रवि एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी उम्र केवल 15 साल थी, परंतु उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ किसी वयस्क के समान था। उसकी माँ एक बीमार महिला थी और उसके पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। घर की हालत बहुत खराब थी और रवि पर पूरे परिवार का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी थी। उसकी रोजाना की जिंदगी संघर्ष से भरी हुई थी, फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी थी। रवि हर सुबह जल्दी उठता, खेतों में काम करता, फिर स्कूल जाता और शाम को वापस खेतों में काम करने लौट आता। गांव के लोग उसे देखकर हमेशा यही कहते, इतनी छोटी उम्र में इतनी मुश्किलें, भगवान भी क्या क्या दिखाता है। रवि के मन में भी कई बार सवाल उठता, आखिर यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। एक दिन जब रवि अपने खेतों में काम कर रहा था तो अचानक से बादल छा गए और बारिश होने लगी। उसे पता था कि अगर खेत के सारे अनाज भीग गए तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उसने फौरन ही काम रोककर अनाज को बचाने की कोशिश की, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। रवि निराश होकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका मन अंदर से टूट रहा था। फिर भी उस कठिनाई के भीतर रवि ने एक नई उम्मीद ढूंढी। उसे एहसास हुआ कि संघर्ष ही जीवन की सच्चाई है और उसे आगे बढ़ना है। तभी उसे याद आया, उसकी माँ ने एक बार कहा था, रवि, भगवान उन्हीं को चुनौतियां देते हैं जो उनसे लड़ने की क्षमता रखते हैं। यह विचार उसके मन में गहराई से बैठ गया। उसने अपने आंसू पोंछे और फिर खड़ा हुआ। रवि ने खुद से कहा, मैं क्यों हार मानूं? अगर भगवान ने मुझे यह चुनौती दी है तो इसका मतलब है कि मैं इसे पार कर सकता हूं। रवि ने अगले कुछ दिनों तक अपनी पूरी ताकत से खेतों की मरम्मत की। उसने न केवल अनाज को फिर से तैयार किया, बल्कि अपने खेत की सिंचाई के लिए एक नई तकनीक भी अपनाई जो उसे गांव के सबसे बुजुर्ग किसान ने सिखाई थी। यह तरीका पहले से कहीं अधिक प्रभावी था और इससे उसे कई गुना ज्यादा पैदावार मिलने लगी। गांव के लोग अब उसे एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे थे। इस बीच रवि को एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें इलाज के लिए बड़े शहर ले जाना होगा, जहां इलाज बहुत महंगा था। रवि के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने अपने खेतों से जो थोड़ा बहुत पैसा कमाया था वह भी इलाज के लिए काफी नहीं था। रवि के पास दो विकल्प थे, या तो वह अपनी माँ की हालत पर रोता बैठा रहे या फिर कुछ ऐसा करे जो असंभव सा लगता था। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने सोचा, अगर मैंने अपने खेत में सुधार कर दिखाया तो मैं और भी बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकता हूँ। उसने अपने गांव के लोगों से मदद मांगी। कुछ लोगों ने उसकी स्थिति को समझा और आर्थिक मदद दी, जबकि कुछ ने कहा, तुम्हारे लिए यह बहुत मुश्किल है। लेकिन रवि ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने और मेहनत की, कुछ और काम ढूंढे और धीरे धीरे पैसे इकट्ठा कर लिए। आखिरकार वह अपनी माँ को इलाज के लिए शहर लेकर गया। माँ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगा। माँ के ठीक होने के बाद रवि के जीवन में एक नई दिशा आ गई थी। उसकी मेहनत और आत्मविश्वास की वजह से उसने अपने गांव के लोगों का सम्मान पाया। अब वह केवल एक गरीब लड़का नहीं था, बल्कि एक प्रेरणादायक युवा था जिसने अपनी किस्मत को खुद बदल। रवि की कहानी पूरे गांव में फैल गई, जिससे हर कोई उसकी प्रेरणा से प्रभावित हुआ। लोग उसके पास आते और अपने संघर्षों के बारे में सलाह मांगते, जिससे रवि को अपनी बात साझा करने का एक नया मंच मिला। रवि ने हमेशा उन्हें एक ही बात कही, जब भी आपके सामने कोई चुनौती आए तो यह मत पूछिए कि मैं ही क्यों, क्योंकि भगवान केवल उन्हीं को चुनौतियां देते हैं जो उन्हें पार करने की क्षमता रखते हैं। यह वाक्य उनके विश्वास को और मजबूत करता था। समय बीता और रवि ने अपने खेतों का विस्तार किया। खेती में नई तकनीकों को अपनाते हुए उसने गांव में एक छोटी सी पाठशाला भी खोली, जहां वह बच्चों को पढ़ाता था और उन्हें जीवन की चुनौतियों से न डरने की सीख देता। रवि की माँ अब पूरी तरह से स्वस्थ थी और उसने भी अपने बेटे के साथ काम करना शुरू कर दिया। गांव के लोग अब रवि को केवल एक किसान नहीं, बल्कि एक योद्धा के रूप में जानते थे, जिसने न केवल अपनी बल्कि अपने परिवार और गांव की किस्मत भी बदल दी थी। ये कहानी इस विचार को सार्थक रूप से प्रस्तुत करती है कि जीवन में आने वाली चुनौतियां हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमें और मजबूत करने के लिए होती हैं। हर मुश्किल के पीछे एक बड़ा अवसर छिपा होता है और जो इंसान उस अवसर को पहचान कर मेहनत करता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है।